हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, एक भक्त से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का स्मरण करे जब सारी इंद्रियां उसकी डिस्टर्ब हो जाए। अब उनको इनकी बात ठीक है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न अर्जुन ने भी किया था, प्रयाण काले चौकथम गेयोसी नेतात्म भी। लेकिन एक बात वो ध्यान नहीं दिए कि इस जगत में व्यक्ति मरते समय इंद्रियां खराब होने के बावजूद किसी ना किसी का स्मरण जरूर करता है, तभी तो अगला देह प्राप्त हो रहा है। इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं। और हमने भगवद गीता में क्या सुना, सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति इस जीवन में जिस भाव से भावित रहता है, भावित करता था वासित, जैसे कुछ रूम में सुगंध व्याप्त हो जाती है, ऐसे भावों से, ऐसे स्मरण से हम जो कर्म करते हैं उससे उसका संस्कार हमारे मन में बन जाता है। तो नित्य ही हमारा मन उधर उन्हीं विचारों में उलझा रहता है। जैसे आप लोग सोने का दाम क्या है जानते हैं आज? एनीवन? भावना माता जी को पता हो? भावना माता जी पता है सोने का दाम क्या है ना? तो आप देख रहे हैं कि ये भाव आपके मन में आया ही नहीं। तुंग विद्या विल नो, यू नो। अभी सर्च करते हैं, तो जब सर्च करेंगे तो भाव मन में आएगा। यानी कि आप, ये तो निश्चित बात है कि अगर आज मरे तो सोने के बारे में नहीं सोचेंगे। अग्रीड? समझ में आ गया? सिंपल सी बात। तो अब सुबह से शाम तक एक बार हरे कृष्ण याद आया? एक बार कृष्ण याद आया कि नहीं आया सुबह से शाम तक? भाई मंगल आरती में गए, मंगल आरती में देखा भगवान को, ऑनलाइन देखे, कैसे कुछ तो स्मरण हुआ। हरे कृष्ण तो आप लोग बोले ही। तो वो तो उस वासना से, उस शुद्ध वासना से तो हमारा मन वासित होता ही जा रहा है ना। तो जिन कर्मों को हम पूरा जीवन करते जाएंगे भक्ति के, वो उसकी वजह से काफ़ी संभावना है कि हम भगवान का ही स्मरण करेंगे। प्रैक्टिकली आप देखिए ना, सोना चांदी का स्मरण नहीं करते। मैं समझा पा रहा हूं कि जब अन्य भौतिक कर्मों को करके व्यक्ति भौतिक वासना विचार से युक्त स्वाभाविक रूप से हो ही जाता है मृत्यु के समय, तो भगवान की भक्ति करके व्यक्ति क्यों नहीं भगवान का स्मरण कर पाएगा? इसी का तुम अभ्यास करना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भगवान उत्तर देते ही क्यों? तस्मात् सर्वेषु कालेषु इत्यादि इत्यादि। अगर ये बात असंभव होती कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया जा सकता है, तो ये प्रश्न अर्जुन पूछते ही क्यों? तो आप कहेंगे कि ये भागवतम में आप सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है। ठीक? अब जितना प्रेम जागृत होने लगेगा, उस प्रेम के अनुपात में उस व्यक्ति का स्मरण करना हमको अच्छा लगने लगेगा सहज रूप से। ये भी क्लियर? तो इस मरने की तो आप आगे छोड़िए बात, इस समय जीते जी भी आप देखेंगे अपने जीवन में कि आपको भगवान की बात बोलना सुनना अच्छा लगेगा और व्यवहार की बात बोलना भी खराब लगेगा। व्यवहार समझते हैं? मतलब रोटी पाने के लिए जो बातचीत होती है वह बोलना भी खराब लगने लग जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि मन की धारा भगवान की ओर बहती चली जाएगी श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, भगवान के नाम के उच्चारण से, भगवान का प्रसाद आदि ग्रहण करने से। इसलिए मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन से। क्या एकदम विज्ञान की तरह क्लियर हो रहा है? करे के तो देखिए 20, 30, 40 साल। अभी तो हमारे 40 साल भी भागवतम को पढ़ते हुए नहीं हुए हैं। 3 साल से तो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें सारे लोग 3 साल से पढ़ नहीं रहे मेरे सिवा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे ना बात? तब इतना परिवर्तन देख रहे हैं। आज भी मैं वक्त से शेयर कर रहा था, कितनी मन में शांति आती जा रही है, कितनी मन में शांति आती जा रही है। ये मतलब मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा, एक बीमार व्यक्ति कैसे उसको लाभ हो रहा है मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। कितनी शक्तिशाली श्रीमद् भागवतम। व्यवहार की बातें बोलने भाई अच्छा नहीं लगता है। दिस वेरी नाइस, दिस इज मोस्ट अमेजिंग। मतलब जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भागवतम में अपनी शक्ति रखी है। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, भगवान ने हम मनुष्यों को एक विशेष शक्ति दी है और वह है सुनने की। हम लोग की सुनने की शक्ति बिल्ली कुत्तों से बहुत अलग है, बहुत उन्नत है। क्या आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उसको कैच कर पा रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुन सकते, या सुनेंगे तो समझ कुछ नहीं सकते एटलीस्ट। एंड वी कैन हियर। और जैसे इस हियरिंग कैपेसिटी को, श्रवण सुनने की क्षमता को हम भगवान की श्रीमद् भागवत में लगाते हैं, तुरंत भगवान हृदय में आ जाते हैं। बताइए, तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है।
इसे करते रहेंगे तो निश्चित भगवान की हम लोग को प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब इतनी सारी बातें उन्होंने कही। कल उन्होंने कहा कि भगवान अकर्तु होते हुए भी करता है, कर्म करते हैं, और अजन्मा होते हुए जन्म लेते हैं ताकि दुष्टों का दलन हो और भक्तों को ग्रहणाय, भक्तों को आकर्षित करने के लिए, अन्य लोगों को भी आकर्षित करने के लिए। अन्यथा जो मुक्त जीव है वह भी भौतिक कर्म नहीं करता, भौतिक जन्म नहीं लेता, तो भगवान को करने का क्या प्रयोजन है। और इससे यह भी सूचित हुआ कि भगवान का जो विग्रह है वह पूरी तरह से चिन्मय है, सच्चिदानंद घन है, और साथ ही साथ भगवान के कर्म भी पूरी तरह दिव्य हैं। तो लिंक बड़ा स्पष्ट है कि ऐसे भगवान जो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर दिव्य स्वभाव वाले हैं, उनकी कथा को ही कहिए। ये सब है, ये इसका सार है श्लोक का कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहिए। क्या श्लोक है? भगवान कृष्ण की कथा को कहिए। अब क्यों कहिए, क्या कहिए, वो सब आप यहाँ पे डिटेल में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः। अतएव, अतएव मतलब क्योंकि भगवान ऐसे युक्त दिव्य गुणों से युक्त हैं, अतएव इसलिए हे मित्र अर्थात हे मित्र उद्धव। कौन बोल रहे हैं? विदुर चाचा, चाचा जी भतीजा जी को बोल रहे हैं कि हे मित्र। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसका व्याख्या करेंगे। हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतु की कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के यथार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। हाँ, तो मित्र की बात क्या रही? संबंध बड़ा अजीब से सेट हो रहा है वो चाचा, और उद्धव जी भगवान कृष्ण की उम्र के हैं और कृष्ण भगवान उनसे छोटे हैं। कृष्ण को काका या चाचा कहते, चाचा विदुर जी कहते हैं, विदुर ही कहेंगे ना। अर्जुन के चाचा हैं तो कृष्ण के भी चाचा हैं, इज इट नॉट? अर्जुन के चाचा है ना, पांडु के भाई हैं। आपके चाचा कभी आपको मित्र कहे हैं? तो इस पे कहा गया है कि देखिए, मुझसे यानी विदुर जी से कुछ युक्त या अयुक्त, मतलब कुछ कहने योग्य या ना कहने योग्य कह दिया गया हो तो उसको आप सह लीजिए, और मित्र जैसे अपनी गुह्य बातों को दूसरे मित्र को बताता है, ऐसे सबसे अच्छी वस्तु कृष्ण कथा जो अत्यंत गोपनीय है वह मुझसे कहिए। इसलिए मित्र कहना।
काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अन्वय को देखते हैं। अन्वय, हे सखे, हे मित्र उद्धव, तस्य प्रपन्न, उनके शरण, अपने कह सकते, अपने शरणागत अखिल लोकपानाम, संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त शासकों। अखिल का मतलब होता है निखिल, निखिल मतलब समस्त, लोकपानाम इसका मतलब क्या मतलब हुआ? केवल भारत, केवल पृथ्वी के राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा जी जो ब्रह्मलोक के शासक हैं, उनके भी, वह भी भगवान के शरणागत हैं। शिव विरिंचि नुतम शरण्यम वृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिव जी और ब्रह्मा जी भी उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। ऐसे हैं भगवान। 14 लोक हैं, उनके लोकपाल जो उनके अधिष्ठाता देवता हैं, इंद्रलोक के इंद्र हैं, चंद्रलोक के चंद्र हैं, सूर्यलोक के विवस्वान आदि, वह भी भगवान के शरणागत हैं। प्रमाण तो आप अभी मैंने दिया भागवत से, और प्रमाण भगवद गीता से भी जानते हैं कि विवस्वान जो सूर्यलोक के अधिष्ठाता देवता हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं। इमं विवस्वते रोगम प्रोक्त वाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो देखिए जो भागवत पढ़नेगा, एटलीस्ट सुनेगा, वह व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं हो सकता है जो कह दे कि देवता भगवान के बराबर हैं। जो ना सुने तो अपनी बात कहेगा, वो कहेगा कि अपना हिसाब से, तुम्हारा हिसाब है क्या? तुम्हें इतना हिसाब है कि तुम सांस कितना लिए हो अब तक जीवन में, और पूछ लें कि कितना किलो गेहूं खाए हो अब तक, तो वहाँ तो तुम नहीं कहते हमारे हिसाब से हम इतना किलो गेहूं खाएं, इतना हम हवा पिए हैं। तुम हिसाब केवल भगवान को निर्णय करने में लगा रहे हो। जरा विचार करना चाहिए कि हमारा हिसाब है कितना। बातें कठोर लगेंगी उन लोगों को, लेकिन उनसे पूछो कि किस आधार पर तुम देवताओं को भगवान के बराबर कर रहे हो। देख लीजिए, स्पष्ट है। वो सारे भगवान के शरणागत हैं। जो देवता को भगवान मान रहा है और भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जा रहा है, वह मूर्ख यह नहीं जान रहा है कि देवता भगवान के शरणागत हैं। ये जगत में नहीं देख रहे हैं आप, बताइए। तो ऐसे अपने लोकपालों को पे जब कठिनाई आती है असुरों के द्वारा, तो उनको बचाने के लिए भगवान आते हैं। तो एक कारण क्या है कि जितने भी लोकपाल हैं, इंद्र आदि जो भी हैं, चंद्र, इंद्र, सूर्य, उन पर जब कठिनाई आती है तो भगवान उनको बचाने के लिए आते हैं। एक दूसरा, स्वे यानी अपने अनुशासने अवस्थिता नाम, जो उनके अनुशासन में अवस्थित है, अपने नियंत्रण में स्थित भक्तों के। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, बद्ध जीव भगवान के अनुसार नहीं चलता है। यही बद्ध जीव की बद्धता है कि बेचारा सबके हिसाब चलेगा, लेकिन भगवान के हिसाब से नहीं चलेगा। बहुत मार्क कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि हम लोग सबके हिसाब से चलेंगे। ए बैठ जाओ उधर। तो याद है नर्सरी के दिन बोतल टांग के जाते थे तो अब देख रहे, टीचर के हिसाब से बैठेंगे, माँ के हिसाब से चलेंगे, पिता के हिसाब से चलेंगे, लेकिन भगवान के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बद्ध जीव की स्थिति है। तो भक्त लोगों का उत्साह होता है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि आप इस्कॉन ज्वाइन करें। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये कौन है इस्कॉन? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। का क्या मतलब है? इस्कॉन को ज्वाइन करने के लिए हमें कितना पेमेंट करना पड़ता है? पूरा जीवन। वही क्या लाइफ मेंबर बनने से नहीं चलेगा? जी हाँ चलेगा, पूरी लाइफ देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा लाइफ में? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त एवं आत्मानम मत परायण। भगवान के परायण होने का मतलब है कि आप इस्कॉन ज्वाइन किए। अब इस्कॉन ज्वाइन मतलब लाइफ मेंबर बन गए और लाइफ में वही चाय चल रही है, बीड़ी चल रही है, तो भी फायदा नहीं है। अब इस्कॉन में आप समझे नहीं कि इस्कॉन कौन है। समझ में आया? भगवान का स्मरण करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान की पूजा करना और भगवान को नमस्कार करना, ये है भगवान का अनुशासन। और आप समझने का प्रयास कीजिए, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसका अनुशासन बड़े प्रेम से मानता है। समझ में आ रहा है? यू फील वेरी हैप्पी टू फॉलो दोज हुम यू लव। आप देखो ना, जब भगवान ये बोल रहे मन मना भव मत भक्तो, तो हम लोग क्या दांत भींच रहे यार, कहाँ से आ गए बता निकले? नहीं, भक्त लोग भगवान की आज्ञा को सुन करके उत्साह से करते हैं, है कि नहीं?
भगवान चाहते हैं कि हम लोग भागवत पढ़ें, हम लोग उत्साह से पढ़ते हैं। भगवान चाहते हैं कि गीता पढ़ें, दूसरों को बताएं, तो हम लोग उत्साह से करते हैं। क्या कोई व्यक्ति इसमें ऑड में आउट है? क्या कोई रंज होकर के भागवत में आया है? भाई प्लीज रेज योर हैंड। कोई दुखी आत्मा? कोई रोते रोते आ रहा है, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, क्यों भागवत सुनने को मिल रही है? वी आर ऑल हैप्पी सर्विंग कृष्णा, इज इट नॉट? एक व्यक्ति माइक लाल हाथ खड़ा कर दे कि इसे प्रसाद अच्छा नहीं लगता। अच्छा ना बना हो एक अलग बात है, लेकिन अगर अच्छा बना तब तो अच्छा लगता है ना भाई। तो आप कह दीजिए कि भगवान की भक्ति करना अच्छा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है। तो भगवान के भक्त बड़ी उत्साह के संग भगवान का अनुशासन स्वीकार करते हैं। भगवान को ऐसे नहीं दांत बाहर निकाल कर नहीं करेगा, पी जाऊंगा, खा जाऊंगा तेरे को, नहीं। भगवान भी विनम्र है। यथा इच्छा सी तथा करो, हम तुमको सारा ज्ञान दे दिए, अब तुम जो चाहे करना चाहे करो। भगवान भी बड़े डिटैच्ड हैं। बट आप प्रैक्टिकली देखिए कि भक्तों को भगवान की आज्ञा पालन करने में उत्साह होता है। तो ऐसे भक्तों के अर्थाया हितार्थ हेतु, भगवान के भक्त भगवान की आज्ञा पालन करना चाहते हैं और असुर उसको करने में दिक्कत करते हैं, तो उन असुरों को डिस्टर्ब जो कर रहे हैं उनको हटाने के लिए भगवान आ जाते हैं। हमारे भक्त अगर आराम से श्रवण कीर्तन करें उसके लिए आते हैं। एक और बात हम सुन चुके हैं, भाई भगवान ने कहा कि मेरा श्रवण कीर्तन करो, तो ये तो भगवान ने आज्ञा दे दी। अब भगवान अगर श्रवण कीर्तन का मटेरियल ही न दें तब तो भक्त लोग सोचेंगे ना, अबे आपने कह दिया कि आपका श्रवण कीर्तन करो, तो कुछ लीला भी तो करिए जो हम श्रवण कीर्तन करें। सोचिए नर्सरी में भी आप गए और किताब ही नहीं है ABCD की, तो पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो किताब भरी जाती है। याद आ रहा है वो सुनहरे दिन, आपके गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, जब आप 5 किलो का बस्ता लेकर के स्कूल जाते थे। What a suffering, is it not? लेकिन अब किताब ही नहीं होती तो पढ़ेंगे क्या? याद आ रहा है वो दिन? याद आ रहा है आपको वो दिन जिस दिन आप एक सब्जेक्ट की किताब रखना भूल गए? कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? अरे लगता है लोग पढ़े नहीं लोग। हमारे संग तो बहुत बार हुआ कि सोशल साइंस की किताब पढ़ना भूल गए, लेके जाना भूल गए, तो किताब ही नहीं है आपके पास, तो पढ़ेंगे क्या? तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करो, तो कुछ कीजिए ना जो आपका स्मरण करें। आप आएंगे तब ना आपका स्मरण करेंगे। तो इसलिए भगवान उनके अर्थ के लिए कि भाई भक्तों का अर्थ सिद्ध हो जाए, भगवान को लीला, भगवान मेरी कथा अर्थात कृष्ण की कथा सुनने का मौका हो, बोलने का मौका हो, इसलिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। पिछले श्लोक से ग्रहण करना पड़ेगा आपको। कहाँ अवतीर्ण होते हैं? यदुषु जातस्य, यदुकुल में उत्पन्न होने वाले अजस्य, अजन में। यद्यपि वे यदुकुल में जन्मे हैं, लेकिन अब वो कर्म के अनुसार जन्म नहीं लिए हैं, वे अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, अपने भक्तों के मध्य में प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। तीर्थ कीर्ते, तीर्थ स्थानों में जिनके यश का कीर्तन होता है। ये क्या मतलब है? तीर्थ स्वयं प्रसिद्ध हैं संसार से विमोचन करने में, कि वहाँ तीर्थ में जाकर हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उन तीर्थों में भी भगवान के भक्त भगवान का यश बोलते रहते हैं। तीर्थों में जगत की बात नहीं होती है, कुछ समझ पा रहे हैं? तीर्थों में जगत की बात नहीं होती है, तीर्थ में भगवान की बात होती है, उससे तीर्थ की शक्ति बनी रहती है। एक बात। दूसरा बड़ा सुंदर अर्थ किया गया है कि भगवान की कीर्ति ही तीर्थ के समान संसार ताप को नाश करने वाली, संसार के कलमश को नष्ट करने वाली है। इसलिए अगर उद्धव जी कहेंगे कि आप तीर्थ भ्रमण छोड़ करके ये कथा सुनने के लिए लोलुप क्यों हो गए, तो कह रहे हैं कि भाई भगवान की कथा सुनने से सारे तीर्थों का भ्रमण का लाभ मिल जाता है। इसीलिए अगर कथा में वास्तविक रूप से रुचि है तो वास्तविक रूप से तीर्थ भ्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने पैसा खर्च करना है और टांगों की एक्सरसाइज करनी है तो जरूर आप जाएं। आप कहेंगे ऐसी बात बोल रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं ना। ये स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर भ्रम। याद हुआ आपको? तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर भ्रम। ऐसा क्यों? अब जहां आपको विरोध हो, चैट ओपन है, आप हमको आप विरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि लोग तीर्थ भ्रमण करने के बाद भी वहां पे भी जाके दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और लौट के आके भी वही ढाक के 3 पात। या फिर आप प्रसिद्ध कविता जानते हैं, मक्का गए मदीना गए, बन के आए काजी, और पुरानी आदत नहीं गई, रहे पाजी के पाजी। कोई विरोध हो तो आप बता दीजिएगा। हम तो आंखों से देखें, आप लोग आंखों से देखें, गंगा जी का स्नान करते हैं, वही बाहर आके बीड़ी पीते, एकदम आंखों से देखा, सामने सामने। गंगा जी बोलती नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हो। इट नॉट। साधु लोग के सामने व्यक्ति थोड़ा संकोच करता है एटलीस्ट।
तो जो भगवान का यश बोलता है, सुनता है, वह पवित्र हो जाता है। उसको और किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बात तो सीधी ये है। अब यह आप दशम स्कंद में अंत में श्लोक अभी मैं कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन स्पष्ट है, वहां लिखा गया है कि जब तक भगवान का यश इस जगत में अवतीर्ण नहीं हुआ था तभी तक गंगा जी तीर्थ थी। गंगा जी अभी भी तीर्थ हैं, लेकिन जिस प्रकार से भगवान का यश किसी जीव को पवित्र करता है उतना कोई चीज नहीं पवित्र करती। ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कह दिया है। यदपाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति पस्पृष्टा स्वर्धन्यापोनुसेवया। जिन भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय लेकर साधुजन प्रशमायन, शांति के घर बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि उनका स्पर्श करने मात्र से, उनको देखने मात्र से व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। परंतु गंगा जी का बहुत लंबे समय तक सेवन करने से पवित्र होता है। तो भगवान का यश इतना शक्तिशाली है। ये व्यक्ति समझ ले कि हम लोग भक्ति में केवल अपने चित्त को पवित्र करने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद भगवान का प्राकट्य भगवान की इच्छा से हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्यूरिफिकेशन हृदय का होता है श्रवण के द्वारा। ये मेरा मत नहीं है, ये आपके सामने है और आगे भी आप सुनते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम होता है श्रवण के द्वारा। श्रवण कीर्तन के द्वारा सबसे अधिक भक्ति में प्रगति होती है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया था जब वो शरीर छोड़ना चाह रहे थे, आत्महत्या करना चाह रहे थे, कि देखिए भगवान शरीर छोड़ने से नहीं मिलते, श्रवण कीर्तन करने से मिलते हैं। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। मतलब भगवान का प्रेम मिलता है, प्रेम मिले तो भगवान मिले। तो ऐसे तीर्थ कीर्ति भगवान कृष्ण की वार्ताम कीर्तयः, पवित्र कारिणी कथाओं को आप कीर्तन कीजिए, बोलिए। तो ये जो आपने सुना है ना, कीर्तनिया सदाहरि, तो कीर्तन का मतलब होता है वर्णन करना। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यह भी कीर्तन है। जैसे तत्व का कीर्तन यानी लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन और अन्य कीर्तन भी भगवान के संपर्क को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से व्यक्ति कीर्तन करता हुआ चले अपने जीवन में, तो वह भगवान को प्रेम को प्राप्त करेगा। तो वह सुनना चाहते हैं। तस्य प्रपन्नाखिल लोक पानम, वे भगवान जो अपने शरणागत सभी लोकपालों के लिए अवस्थितानाम अनुशासने से, और अपने अनुशासन में रहने वाले भक्तों के अर्थ के लिए जो भी उनका प्रयोजन, उसके लिए जातस्य जन्म लेते हैं। कहाँ? यदुषु, यदुकुल में। यद्यपि अजस्य, वह अजन्मा है। तो उनकी वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ति, उन तीर्थ कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की वार्ता को, हे मित्र, अरे यार सुना, अगर से कहे अरे यार सुनाओ उसको, अरे सखे, हे सखे सुनाओ। सखा कह देने मात्र से संकोच का निवारण कर रहे हैं कि आप तो हमारे चाचा हैं, ये लीला कहेंगे ये नहीं कह सकते, आपके सामने ये लीला तो हम नहीं कह सकते। तो सखे के द्वारा जब सखा कह दिया तो उन्होंने उस संकोच का निवारण कर दिया कि आपके मन में जो भी लीला भगवान कृष्ण की है वह आप निसंकोच कहें। श्रीधरी विदुर जी ने कहा, इसलिए हे मित्र उद्धव, इस तरह की अचिंत माया के द्वारा विनोद करने वाले, विनोद मतलब लीला करने वाले, अचिंत माया मतलब योग माया के द्वारा लीला करने वाले चिदानंद घन रूपों से युक्त, दिव्य युक्त रूपों से युक्त भगवान के जन्म और कर्मों की कथा आप मुझे सुनाएं। देखिए शिला चक्रवर्ती पाद और श्रीधर स्वामी की टीका ऑलमोस्ट सेम थी, तो मैंने दोनों को मिलाकर यहाँ पे प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा बढ़ गई है, लेकिन हल्का सा 1-2 पॉइंट चक्रवर्ती पाद ने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो उसको मैंने मिला दिया। उन श्री भगवान के शरण में ही सब लोकपाल रहते हैं। मान लो कोई पूछे कि किसकी कथा करें, तो कहते हैं उन भगवान की कथा कीजिए जिनकी शरण में सब लोकपाल रहते हैं, यानी ब्रह्मा जी भी रहते हैं। यानी ब्रह्मा जी की कथा नहीं, शिव जी भी रहते हैं, ब्रह्मा जी भी रहते हैं, तो भगवान कृष्ण की कथा कीजिए। उन सभी लोकपालों का तथा अपने दूसरे भक्तों का कल्याण करने के लिए ही श्री भगवान यदुवंश में जन्म ग्रहण किए। दूसरे भक्त जो लोकपाल न भी हों लेकिन भगवान के अनुशासन में रहते हैं, भगवान के अनुसार अपना जीवन चलाते, उनके लिए भगवान अवतरित होते हैं। तीर्थ अर्थात संसार तारिणी।
तीर्थ मतलब जिसके प्रति व्यक्ति की बहुत आदर बुद्धि है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, या हम बहुत पवित्र हो जाएंगे, या हमको बहुत पुण्य मिलेगा। यही बुद्धि लेकर के सब लोग तीर्थ भ्रमण किए हैं कि नहीं किए आज तक? श्रीमद् भागवतम श्रवण किए हों या ना किए हों, लेकिन आप सभी लोग तीर्थ भ्रमण पहले किए थे कि नहीं किए थे? तो किस बुद्धि से किए थे? डिस्को जाएंगे, सबके मन में बुद्धि थी ना, ये तो था ना अपने मन में कि भाई ये पवित्र स्थान है, वहां जाके हमारे पाप नाश होंगे, या ये बात पता नहीं थी? दिस इज नेचुरल, इज इट ना? नॉर्मल है ये। तो उसी तरह से भगवान की कीर्ति संसार तारणी है। जो भगवान के बारे में सुनता है वो घर बैठे बैठे ही संसार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर यो प्रायशो ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। जो व्यक्ति अपने ही घर में रहकर, अपने स्थान में रहकर वह भगवान के बारे में सुनता है तो वह व्यक्ति वहीं भगवान को जीत लेता है, अर्थात भगवान के प्रेम से पूरित हो जाता है। ये क्षमता तीर्थों में नहीं है, ये चीज है। अर्थात उनकी कीर्ति ही पवित्र बना देने वाली है। उनकी ही कथा मुझे आप सुनाएं। मैंने प्रायः सभी तीर्थों में स्नान किया है। ओह हरे कृष्णा, आइए आइए। मैंने प्रायः सभी तीर्थों में स्नान किया है, अतः उन सभी तीर्थों के साफल्य हेतु अब आप मुझे कृष्ण नामक प्रसिद्ध तीर्थामृत में स्नान कराएं, यह भाव है। यह शिला चक्रवर्ती पाद की टीका है। सब जगह स्नान कर आए लेकिन वो पवित्रता नहीं आई जो कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा आई। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ही उद्गार आप 10वें स्कंद में सुनेंगे, यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेश न करहिचित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोकरा। व्यक्ति तीर्थ में जा रहा है और उसकी उसकी तीर्थ बुद्धि किस में है? जल मात्र में। केवल जल ही तीर्थ है। लेकिन वहाँ जो रहने वाले अभिज्ञ व्यक्ति हैं, जो भगवान के तत्व को जानते हैं, उनके संग में जाकर के वह नहीं सुनता है तो क्षमा करें, लेकिन कठोर शब्द भगवान कृष्ण का है। कहते हैं स एव गोखरः, वही गधा है और वही गाय है। मतलब ऐसे सब जा रहा है। स एव गोखर का मतलब हो गया कि जो गधा है और गाय है वह गधा और गाय नहीं है। जो तीर्थ में जाकर भगवान के बारे में नहीं सुन रहा है, केवल लस्सी पीने के लिए आया तो वही गधा है, वही मतलब गाय है। बड़ा कठोर शब्द है ना। मतलब जगत में देखा जाता है कि लोग, कहीं आप देखेंगे, हम प्रैक्टिकली देखते थे बलराम हॉल में, लोग, घर में से बोला नहीं चाहिए, धाम में आए अच्छी बात है, लेकिन कथा के बैठे 10 मिनट के बाद ऐसा लग रहा है कि उनको नीचे कोई तवा लग जाए, ऐसे भागेंगे। देखा आपने? मतलब एक 15-20 मिनट भी वो कथा नहीं सुनेंगे, ऐसे भागेंगे, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या बोलते रहे। और 10 मिनट में भी वो फोन चक्कर, मतलब सुना ही नहीं जाता, उनको सुना ही नहीं जाता। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग स्पेशल नहीं हैं तो अपने संग किसी एक नए व्यक्ति को कथा में लाने का प्रयास कीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि आप कितने स्पेशल हैं। इसीलिए मेरा हृदय तो सभी भक्तों के, सभी श्रोताओं के प्रति आदर और सौहार्द और प्रेम से भर जाता है। भाई क्या बात है, इतने सारे झंझट होने के बाद भी कथा में वीडियो ऑन करके आ रहे हैं, डेटा खर्च कर रहे हैं भगवान की कथा सुनने में। कथा तो वीडियो ऑफ करके भी सुन लेते, नहीं, प्रमाणित कर रहे हैं कि भैया हम सिंसियर हैं। क्या समझ रहे हैं आप? हम सारा काम छोड़ करके सुनेंगे। दिस इज अमेजिंग। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। किसके शब्द हैं ये? श्री प्रभुपाद जी के। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। अगर आपके जेब में कोई, हाँ प्रभु, 2-4 किलो सोना पड़ा हो, भगवान करे रहे, क्या नाम है, नारद प्रिय प्रभु, तो आदमी संभल के चलेगा ना, अरे भाई कोई चोरी ना करे। 2-4 किलो सोना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो 100 ग्राम सोना भी होगा तब भी आप चिंतित हो जाएंगे ना, ये चोरी तो ना कर ले, चोरी तो ना कर ले। उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा में रुचि है, ये अत्यंत उत्कृष्ट चेतना की सूचक। हाँ हम समझ रहे हैं, आप आपकी क्लास में मारती रहे इसलिए मक्खन मार रहे हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र के अनुसार हम बोल रहे हैं। एक्सट्रीमली रेयर। पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा ना उत्पद्यते, अर्थ भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं आएगी, लस्सी पीता रहेगा। तो ये सब बात है कि भाई हमने बहुत घूम लिया। जो 36 साल तीर्थ भ्रमण किया है अवधूत वेश में, अब सुनिए फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, जो 36 साल अवधूत वेश में बिल्कुल
मतलब किसी को दिखाई में नहीं पड़ा वो कौन है, वह अब कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। तो अब समझ लीजिए कि कृष्ण कथा कितनी उपाध्य है। उपाध्य समझते हैं, कितनी उत्कृष्ट, कितनी श्रेष्ठ है। हमारा जीवन सेंटर्ड हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। हमें कृष्ण कथा करनी है, सुननी है, और हमें कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है। उसके लिए ही गृहस्थ है, उसी के लिए वानप्रस्थ है, या जो कुछ भी है। बाकी नहीं तो सब व्यर्थ है। जैसे प्राण निकाल लीजिए शरीर से और बस आप चलो काम करो। व्हाट, क्या काम करेंगे? कितना आप, कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही ना। महाभागवत हैं, well, इसीलिए ऐसा कर भी रहे हैं, महाभागवत है, और 36 साल घूमने के बाद आप कथा ही सुनना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि उन्हें कथा सुनाने वाला मिला भी नहीं, ये बात भी है, ये बात भी है। क्रम संदर्भ, ये बात है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही बोला गया है कि सूत गोस्वामी जी, सूत जाना से भद्रम ते करके है, कि वह चाह रहे थे त्वम नः दर्शितम नो। आप देखिएगा प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक देखिए, त्वम नः ऐसे करके श्लोक है, धाता शब्द करके उसमें आता है कि देखिए, श्लोक भूल रहा हूं, कि हम लोग कथा सुनना चाहते थे लेकिन कोई सुनाने वाला ही नहीं था। हजारों ऋषियों में कोई एक व्यक्ति भी नहीं था जो इन्हें भागवत सुना सके। दुस्तरम करके श्लोक है, कली सत्व हराम पुमसाम ऐसे करके, कर्णधारा इवार्णवम ऐसे करके श्लोक है। कर्णधार के रूप में आप हमारे सामने सूत गोस्वामी आ गए हैं और भागवत हमें सुना रहे हैं। सारे क्षण, सारा समय हम आपको कथा के लिए देते हैं, आप सुनाइए कथा। तो इस प्रकार का भाग्य मानकर कह रहे कि हमें भगवान की कथा को सुनाइए। क्रम संदर्भ, अब बड़ा रुचिकर बात है, वो क्यों कथा सुनना चाहते हैं, सुनिए। ओह, मैंने प्रभास में, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने प्रभास में, प्रभास गुजरात के पास में है, और वहाँ उन्हें सुना था कि यदुकुल का नाश हो गया है। किसने? विदुर जी ने सुना था। तो कह रहे मैंने प्रभास में उस दुर्वार्ता का श्रवण किया कि यदुकुल का नाश हो गया, भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, इत्यादि इत्यादि। किंतु इस संबंध में आपसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला कि हुआ क्या। जो विवरण मैंने सुना है उससे निश्चित ही शोक उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि यह सुना कि यदुकुल वंशी सब मारे गए। मारे नहीं गए थे। किसी जो व्यक्ति बहुत प्रेमी है उसके मरने की खबर ही कितना दुख देती है ना, जिससे बहुत प्रेम होता हो। तो यदुकुल वंशी मारे नहीं गए थे, लेकिन अब सुने यही कि मार दिए गए, आपस में लड़के वो मर गए, तो कितना दुख हुआ होगा उनको। उससे निश्चित ही शोक उत्पन्न होता है, हमको बहुत दुख हो रहा है। अतः भगवान का विशेष स्मरण करने हेतु मैं उनकी जन्म आदि लीलाओं को सुनने का इच्छुक हूँ, इसके लिए कहते हैं तस्यादि। समझ में आया? क्योंकि मैंने यह सुना है, सुन लिया कि कृष्ण की मृत्यु हो गई, भगवान कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मैंने ऐसा सुन लिया, तो इस शोक, इससे मैं बहुत शोकाकुल हूँ, तो मैं भगवान कृष्ण की जन्म की लीला सुनना चाहता हूँ। ये सब क्या है? एक छोटा सा पास टाइम सुनाएंगे, को समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भक्त लोग भगवान की लीला को सुनते हैं तो उसमें आवेशित हो जाते हैं। एक भक्त थे, उनका नाम था महाराज कुलशेखर। बड़े विनोदी। अब भगवान राम के बहुत बड़े भक्त, तो उनको पंडित लोग आके भगवान राम की कहानी सुनाते, तो कथा सुनाते, तो उसी में आविष्ट हो जाते। तो सब पंडितों को पता था कि इनको यह नहीं सुनाना है कि सीता का अपहरण हो गया है। इनका दिमाग खराब हो जाएगा। तो एक दिन कोई नए पंडित जी आए और उन्होंने सुना दिया। अब तो कुलशेखर महाराज का एकदम आग बबूला हो गया, इस रावण को हम नहीं छोड़ेंगे, अब सेना निकालो। अब राजा बोल रहे हैं तो कैसे मना करें, सेना को तैयार करो, हम चढ़ाई कर देंगे। तो अब कोई, किसी की हिम्मत ही ना हो कहने की, उनको रोक सके। तो इतने में कोई सब हो गया, जब व्यवस्था हो गई सेना के चलने की, तो इतने में कोई पंडित जी आए, बोले ओ माता सीता भगवान श्री राम के पास वापस आ गई। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कहेंगे पागल आदमी है क्या? लेकिन पागल नहीं है, ऐसे भाव में भक्त हो जाते हैं। महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने प्रसाद के लिए बुलाया। महाप्रभु साउथ इंडिया में थे, तो लौट के आए, कुछ नहीं बना है। तो कह रहे क्या करें, और लक्ष्मण जी कुछ लेके आई नहीं, और रामायण पढ़ रहे थे, लक्ष्मण जी कुछ लेके आई नहीं, तो माता सीता ने कुछ पकाया ही नहीं है। महाप्रभु तो उनके भाव को बहुत सराहे। तो फिर अब तो इधर उनको बाह्य चेतना आई, तो फिर जल्दी जल्दी भगवान का भोग लगा करके फिर महाप्रभु खिलाए। तो ये सब दिव्य भक्तों की ऐसी स्थिति होती है। तो यद्यपि विदुर जी भी ज्ञानी है, मतलब ज्ञान इन सेंस ही हैज नॉलेज कि भगवान को नहीं मारा जा सकता, लेकिन वो खबर सुन करके उनको बहुत शौक हुआ। तो कहते हैं आप जन्म की लीला सुनाई। जैसे बहुत कोई कड़वी चीज़ खा लेते तो क्या करते हैं आप, मीठा चीज़ खिलाओ, तो ये रहता है। तो भगवान की विरह की लीला सुनने में भक्तों को अच्छा नहीं लगता है, तो कह रहे भगवान के जन्म के, भगवान के आविर्भाव की लीला को सुनाइए।
हाँ, एक भक्त ने श्लोक भेज दिया, त्वम नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्षताम कली सत्वहरम पुंसाम कर्णधारण इवार्णवम। तो ये श्लोक प्रथम स्कंद का है, प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक है। उसमें वो बोल रहे हैं कि हम भागवत सुनना चाहते थे लेकिन कोई सुनाने वाला ही नहीं था। तो वहाँ पे भी वह भागवत के महत्व को सूचित करना है। शौनकादि ऋषि बाल प्रबोधिनी सखे, इस संबोधन के द्वारा किंचित युक्त अथवा अयुक्त यदि मैंने कहा हो तो उसको आपको सहन कर लेना चाहिए। अब मैं कितने कितने लोग के बारे में पूछ रहा था, कृष्ण बलराम के बारे में पूछ रहा था, कभी दुर्योधन के बारे में पूछा नहीं था, मतलब बहुत से लोगों के बारे में पूछा। कहीं हो सकता हो कि मेरे इस वक्तव्य से आपको बुरा लग गया हो, लेकिन हे सके, एक मित्र दूसरे की बात को सहन कर लेता है और आप मेरी भाव को भी समझ रहे हैं, इसलिए आप सहन करके जो गोही बातें हैं भगवान की लीला को उसको आप मुझे बताइए। और भगवत वार्ता को अवश्य कहना चाहिए, ये सूचित होता है। भाई क्या मतलब है? उद्धव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो आप देखिए एक भक्त जब किसी अन्य भक्त से मिलता है तो वो वही बात करता है जो दोनों को पसंद हो। जो कर्मी लोग हैं वह भी ऐसे करते हैं कि नहीं? दिन भर बातें करते, एक ही बतिया सारी रतिया पूरी रात वही बात करते रहते हैं, ये खाया ये पिया, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो कह रहे हैं आप हमारे मित्र हैं, आपको भी भगवान के बारे में बात करना अच्छा लगता है, आप जानते हो कि हमको भी भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है, तो आप जरूर बताइए। ठीक, निश्चित ही तीर्थ यात्रा के लिए कृत संकल्प आपका यह कथा श्रवण की इच्छा किस प्रकार हो सकती है? ये कथा क्यों सुनने लगे? 36 साल तो आप किसी को बोले ही नहीं, ये एकदम से कथा सुनने की इच्छा क्यों हो गई? यदि यह शंका हो तो कहते हैं कि तीर्थ कीर्ति अर्थात तीर्थ रूपा जिनकी कीर्ति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा को आप सुनाएं। तीर्थ पर्यटन का कार्य तो भगवत यश के श्रवण से ही हो जाएगा, यह भाव है। अब मुझे नहीं करना तीर्थ भ्रमण, आप मिल गए, हम कथा सुनेंगे, उससे ज्यादा और क्या पवित्र कर देगा व्यक्ति। तात्पर्य, ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोकों में असंख्य शासक हैं। सूर्य लोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्गलोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्मलोक में देवता, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। स्पष्ट है, ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोकों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं, वे प्रकट होते हैं। कभी कभी विपत्ति बड़ी अजीब तरह से होती है, जैसे 11वें स्कंद में आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में लगे हुए हैं और उनके 4 बेटे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज, द 4 कुमार लोग ऐसा कठिन प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा जी चक्कर खाए, नहीं समझ नहीं आ रहा है, तो उतने में ही भगवान हंस अवतार के रूप में प्रकट होकर उत्तर देते हैं। ही इज नॉट फार गॉड। अपने जीवन में आप धीरे धीरे देखेंगे कैसे भगवान छोटी छोटी चीज़ों में भी हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे आप कृष्ण भावना भावित होते चले जाएंगे, देखने का सामर्थ्य हो जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ों में भी भगवान मदद कर रहे हैं, उन पर निर्भर है, और तब और कृतज्ञता बनती है कि भगवान कितना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी भगवान ध्यान रखते हैं। तो भगवान को सब पता है क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। इस जैसे हाँ, एक और अभी तीसरे स्कंद में आप सुनेंगे कि स्वयं भुव मनु और शत्रुपा को सृष्टि कर दिए, तो उसी में देखा कि पृथ्वी तो गर्भोदक सागर में गिर गई है। ब्रह्मा जी भी ऐसा सोचते, अरे पृथ्वी तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? वो सोच ही रहे थे, इतने में उनके नथुने से क्या नाम है, वराहदेव प्रकट हो गए। तो आप देख रहे हैं जहां भी ब्रह्मा जी के लिए कोई सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ब्रह्मा जी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुलझा नहीं पा रहे, तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी भगवान पर आश्रित है, ये बात बोल रहे हैं। इसकी पुष्टि भागवत में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई है। एते चांशः कलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान प्रकट होते हैं। क्या सीखा आपने? यदि हम भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं, तो कोई विपत्ति तो आएगी, लेकिन उस विपत्ति का निवारण भगवान श्री कृष्ण करेंगे। बिल्कुल आप अपने जीवन में देखना कि भजन में कोई भी कठिनाई आ रही, चाहे आपका स्वास्थ्य का हो चाहे कुछ हो, आपको भले शुरुआत में कुछ लगे कि भाई भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भगवान ने ध्यान ना दिया हो। कुछ भी परेशानी है वो भगवान किसी ना किसी के माध्यम से भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। कभी भी जप करना बंद ना करें,
कभी भगवान की कथा सुनना बंद नहीं करें। यही महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनता रहेगा, उसका भगवान पे विश्वास, उसका धैर्य कभी नहीं छूटेगा, और बाद में आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग इज ओके। क्या मेरे ही जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा है या आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं? वैसे ही बोली जा रहे हैं, बस किसी कुछ लग ही नहीं रहा है। और अपने जीवन में ऐसी कुछ समस्या में फंस जाएं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन मतलब आप छोड़ दीजिए। सोल्यूशन अब आपके पास नहीं है तो आप चिंता छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि मुझे अब कैसे अच्छा होगा। आप जीवन में देखेंगे ऐसी समस्या आ जाएंगी जब आपके पास कोई सोल्यूशन होगा भी ना, आपके पास, ना पिताजी के पास, ना मम्मी के पास, किसी के पास नहीं। अब उसे भगवान पे छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती भी नहीं है। अग्री? यस। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं। मतलब यह क्यों बोल रहा है? अच्छा हाँ भैया, बड़े बड़े लोगों का ध्यान रखते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, कहीं कहीं बड़े बड़े डोनर को पूछते हैं, और जो बेचारे गरीब लोग तो ध्यान ही नहीं देते। हाँ, तो ब्रह्मा जी को पूछने वाले हैं, इंद्र को पूछने वाले हैं, हमारे को कहाँ पूछने वाले? नहीं, अनन्य भक्त तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हुआ है ना। सुना मैंने क्या बोला? कोई भी हुआ है कि नहीं हुआ है? ध्रुव महाराज बच्चे थे और माता कुंती स्त्री हैं, कोई भी शुद्ध भक्त हो सकता है कि ना, उसके लिए भगवान प्रकट होंगे। हाथी, गजेंद्र भी तो, उनके लिए भी तो प्रकट हुए। फिर कोई भी भक्त हो सकता है। अजामिल तो अनन्य भक्ति कर भी नहीं रहा था, उसको तो यह भी पता नहीं था कि वो भक्ति कर रहा है। जिसको यह भी नहीं पता है कि भक्ति कर रहा है, उसको तो भगवान बचाने के लिए अपने दूत भेज रहे हैं, और जो जानबूझ के कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या मृत्यु। शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्त गण सदैव भगवान के कठोर नियंत्रण में रहते हैं। भगवान एकदम टाइट किए रहते हैं, हिलना मत, हिला तो बस त्रिशूल भोग दूंगा। क्या ऐसा नहीं? कठोर नियंत्रण का मतलब है भगवान की बात को एकदम स्वेच्छा से, बड़ी प्रेम से उसमें पालन करते हैं, वह उसे इधर उधर नहीं जाते, और वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। और यही तो हमने सुना था, पोषणम तद अनुग्रह। इस भागवत के 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक क्या है? पोषण। पोषण का क्या मतलब है? भगवान के भक्तों पर भगवान का विशेष अनुग्रह, जो सदा ही भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। उनसे कभी कोई गलती भी हो जाए तब भी भगवान उनका पालन करते हैं। आप देख लीजिए, इंद्र से कितनी बड़ी गलती हुई, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किए, फिर भी भगवान उनको अब नहीं बोले भाई तू बढ़, नेक्स्ट इंद्र बिठाओ इसको, हड़ा, बहुत बदतमीज आदमी है, हमारे ब्रजवासियों को डिस्टर्ब कर रहा है, तुम ही प्रार्थना किए थे ना हमें, हमको बुलाने के लिए, शर्म नहीं आती ऐसा कार्य करते हो? भगवान कुछ क्रोधित भी नहीं हुए, कुछ क्रोधित नहीं हुए। गिरिराज, सॉरी मिस्टेक हो गई, लेफ्ट से गिरिराज जी को उठा लिए और सारे भक्त उनको देख रहे हैं। कृष्णा इज रियली फनी। कितनी गंभीर बात है ना, इतने लोग मर जाते क्या होता है, लेकिन भगवान उसको चेंज कर दिए, मूड ही पूरा चेंज कर दिया। सब वहाँ फेस्टिवल हो रहा है, पर्वत के नीचे फेस्टिवल करा रहे हैं कृष्ण। ध्यान रखते हैं, तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसलिए भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा की गायन का अवसर प्राप्त करना है। घर में तो बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, कम से कम तीर्थ भ्रमण के लिए आते हैं, वृंदावन आते हैं तो भगवान की मंगल आरती जाएं, जप करें, कीर्तन करें, भगवान के बारे में अधिक अधिक सुने, यही प्रयोजन है। आप देखेंगे कि प्रायः आजकल तीर्थ में कथा नहीं मिलती है, और अगर कहीं कथा चल भी रही होती है तो वो म्यूजिकल कथा होती है। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, उससे लोगों को कुछ परिवर्तन होता भी नहीं है। और ऐसा भी होता है कि वो जाएंगे, केवल भागवत का चक्कर लगा के आ जाएंगे, ये मैंने आंखों से देखा है, सुनेंगे नहीं, केवल परिक्रमा लगा करके आ गए हैं। तो भगवान अपना प्रसाद की प्लेट में भी ऐसे करते हैं, प्रसाद की प्लेट में प्रसाद को ग्रहण करते हैं कि केवल चक्कर मार के आ जाते हैं। हाँ वही भगवान है, तो भगवान चक्कर मार के चलो करते, वहां तो ग्रहण करते हैं कि नहीं? तो भागवत के चक्कर मारिए, लेकिन भागवत का कुछ ग्रहण भी तो करिए। आप लोग सब भक्त हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये समझना चाहिए कि इसीलिए तीर्थ भ्रमण किया जाता है कि भाई साधु लोग तो नित्य कथा करते हैं, तो हम भी जाके कुछ सुन लें। अब तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी, जूम के माध्यम से रोज ही कथा चल रही है, सुन सकता है व्यक्ति। जूम तीर्थ, चलो जूम तीर्थ। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं।
गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं, मेरा भारत महान, उनका एक प्रवचन है, आपने सुना कि नहीं सुना हमको पता नहीं। कह रहे भारत इसलिए महान है क्योंकि हर 1 घंटे में एक तीर्थ है। हम गाड़ी से चले तो घंटे में 2 घंटे में आपको कोई एक स्थल मिल जाएगा जहाँ कोई तपोस्थली है, तपोभूमि है, कोई भजन किया है, ऐसे करके। उदाहरणार्थ मथुरा तथा वृंदावन में जहाँ प्रभुपाद जी को हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग प्रातःकाल 4 बजे से जगकर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। स्पष्ट है, अब देखते हैं किसे सुबह ही आप उठेंगे, 3 बजे भी उठेंगे तो आप देखेंगे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, इधर भक्त लोग जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, 3:30 बजे लोग भाग रहे हैं। हम लोग सोचेंगे क्या ये जॉगिंग कर रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट? अमेजिंग है। बाहर के लोग भी आते हैं तो भक्तों को, मुझे ही कोई देखे बाबा जी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो जान रहे नहीं बाबा जी नहीं है, माला लेकर के जा रहा था मंगल आरती के लिए, तो व्यक्ति बाहर का दिखा था, आहा बड़ा अच्छा हुआ, सुबह से बाबा जी के दर्शन हो गए। मतलब ये मतलब बहुत अमेजिंग है, इज इट नॉट? क्या इस भी प्रकार से आप लोग को नोएडा या दिल्ली में दर्शन होता है? नहीं होता है। तो तीर्थों में एक कल्चर होता ही है, लोग तिलक लगा करके जप करते हुए दिखेंगे, यहाँ तक कि स्कूटी पे भागते हुए भी साधु ही दिखेंगे ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर के तिलक लगा करके, ये हो जाता है। डिफरेंट फैशन। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यह है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो जाता है। श्री श्री राधा कृष्ण, ये तो कई जगह आपने पेंटेड दिखा है कि नहीं? वृंदावन में चलते चलते भी दिख ही जाते हैं ना, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधा कृष्ण, जगह जगह यहाँ पे लिखा रहता है। ऐसा तो दिल्ली में कहीं मेरे ख्याल से ऑल ड्यू रेस्पेक्ट नहीं लिखा रहता ना। हाँ, उनका नाम, यश, गुण, रूप, लीलाएं तथा साज सामग्री भगवान से अभिन्न हैं। अतएव भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आवाहन होता है, अर्थात भगवान का प्रत्यक्षता अनुभव होता है। पर्सनली कृष्ण इज प्रेजेंट, ये कहने का अर्थ है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गायन करते हैं वहां वे सदैव निवास करते हैं। देखिए अब इसका मतलब क्या है? भगवान तो हर जगह पहले से ही रहते हैं, लेकिन जहां भगवान के बारे में बोला जाता है वहां भगवान व्यक्तिगत रूप से रहते हैं, बड़ी प्रसन्नता से रहते हैं। इसीलिए हर बार अगर आप अनुभव करें, कथा के बाद मन एकदम हल्का हो जाता है। आज मैं बहुत स्ट्रांगली इस पर सोच रहा था कि पूरे विश्व में सारे भौतिक संसाधनों के द्वारा भी जो भौतिक परेशानी है, शोक, मोह और भय, उसका निवारण नहीं हो सकता। मैं समझा पा रहा हूं मैंने क्या कहा? इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना परेशानी। शोक है, मोह है और भय है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, और इनका निवारण किसी भौतिक दवा से नहीं हो सकता। और आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में मतलब शोक, मोह, भय। अब एक प्रश्न है, शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? इसके लिए हम क्या बताएं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो शुद्ध भक्ति करता है उसे शुद्ध भक्त कहते हैं। शराबी का मतलब क्या है? जो शराब पीता है उसे शराबी कहते हैं। कबाबी का मतलब जो कबाब खाता है। शुद्ध भक्त क्या? जो शुद्ध भक्ति करता है। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, न स्वर्ग जाने के लिए, न मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करता है उसे शुद्ध भक्त कहते हैं। शुद्ध भक्त का मतलब केवल ये नहीं है कि जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गया। नियोफाइट भक्त भी शुद्ध भक्त हो सकता है। जो व्यक्ति भक्ति में प्रारंभ से पहले दिन से ही, यद्यपि उसके हृदय में अनर्थ हैं, वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो वह शुद्ध भक्त है, क्योंकि उसके एस्पिरेशन शुद्ध हैं। इट्स वेरी सिंपल। इज इट ओके? आप लोग क्या स्वर्ग के राजा बनना चाहते हैं या मोक्ष चाहते हो? शायद ना, वहीं टंगना चाहते हैं अणु के रूप में। नहीं, सब हमारे कौन से हृदय पूरी तरह पवित्र हो गए, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि भगवान के हम सेवक हैं, भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा मिल जाए। इसी को शुद्ध भक्त कहते हैं। इज इट नॉट सिंपल? कुछ आपका अलग मत हो तो प्रश्न कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से आज ये अध्याय पूर्ण हुआ। कुछ प्रश्न का है, जब यादव कुल का विनाश हो गया था तो कलयुग में यदुवंश रहते हैं, तो ये कैसे उजागर हुआ? अच्छा प्रश्न नहीं, छोड़ दे रहे हैं। तो अब भगवान की कृपा रही तो आज हम लोग तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय को सुन लिए, और अगला अध्याय क्या है वो मैं भी नहीं जान रहा हूँ।
क्या अगला अध्याय भाई देख लेंगे बन। रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो उद्धव जी जो मैं बहुत पहले पढ़ा उसके अनुसार सार में सारांश भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, जन्मादि लीलाओं का। और तो देखते हैं इसमें क्या होगा। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। कल हम लोग कल या दो दिन तो इसका रिवीजन चलेगा, उसके बाद हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। मेरा निवेदन है भक्तों से कि अपने जीवन को सेट कीजिए। देखिए हमें बहुत संदेह है कि खुद से लोग भागवतम पढ़ेंगे, चाहे आप श्रीमद् भागवतम के 4 सेट भी घर में रख लीजिए चारों में से एक भी नहीं पढ़, मतलब बहुत संदेह है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत रखिए, लेकिन पढ़ने की संभावना कम है। देखिए श्रीधर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हीरिंग तो युद्ध क्षेत्र में भी की जा सकती है और करी गई है। भगवान, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं कुछ मेरे मन में विचार है, आप बता देना। भगवान ने अर्जुन के सामने किताब नहीं रखी, उनको बोला। ये नहीं बोले अच्छा अर्जुन तुम शोक में, ये लो भगवत गीता रखो खुद पढ़ लो। अर्जुन जैसे महान भक्त को भी सुनाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए था। और धृतराष्ट्र तो पूरे विश्व के राजा थे, वो तो बेचारे अंधे थे लेकिन पढ़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी उनको भी सुनाने के लिए कोई व्यक्ति था। वैदिक ज्ञान श्रवण कीर्तन पे ही आधारित होता है। मैं एक छोटी सी कहानी बोलकर रुक जाऊंगा, समय तो हो गया। मैंने कहाँ सुनी मैं भूल रहा हूँ, प्रभुपाद से सुनी तो किससे मैं बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ब्राह्मण थे और वह अपने शिष्यों को कथा सुनाते थे, मतलब शिक्षा दिया करते थे। तो अब उनकी एक ब्राह्मणी पत्नी थी और पहले स्त्रियां पढ़ती नहीं थी, तो अब ऐसे फॉर्मली नहीं पढ़ती थी लेकिन सुनती तो थी। तो सुनते सुनते वो इतनी पारंगत हो गई कि एक बार गुरुजी नहीं थे और शिष्य कुछ गलत उच्चारण कर रहे थे या कुछ गलत बोल रहे थे, तो उनको सिखा दी कि तुम ये गलत बोल रहे हो, इसको ऐसे बोला जाता है। और आप ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता लेकिन बोलना आता है, समझना आता है भाषा। जैसे मैं भी बंगाली पढ़ नहीं पाता लेकिन बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। इज इट नॉट अमेजिंग? तो इस सुनने का एक बड़ा प्रभाव होता है कि व्यक्ति भगवान, सुनने का मतलब है कि ज्ञान को ग्रहण कर लेना। तो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम देख ही रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, अरे किसी की बात नहीं कर रहे, मैं इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ में रहते हैं, हमको मना तो नहीं करते, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, घर में बहुत से काम होते हैं, मैं दोष नहीं देख रहा हूँ। घर में हम देख ही रहे बहुत सारे काम होते हैं, तो आपको मान लो पढ़ने का अवकाश नहीं है लेकिन सुनने का अवकाश है, और मैं देख रहा हूँ सुनने की रुचि है, तो आते हैं यहाँ पे। तो आप सभी लोग अपने जीवन को ऐसे सेट करने का प्रयास करें कि सुनने का मौका मिले। दैट वुड बी वेरी नाइस। पढ़ सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुन रहे हैं तो एक ना एक बात आपको जरूर समझ में आ जाएगी और वह आपको अगले दिन जाप के लिए प्रेरित करेगी और स्वयं भक्ति में बढ़ाती रहेगी। यहाँ तक कि जो शौनकादि ऋषि हैं वो भी तो किताब लेके नहीं बैठे हैं, वो भी तो सुन ही रहे हैं कोई व्यक्ति बोला था, हाँ सुंदरा माता जी महावीर प्रभु को बोलती हैं, अरे सुनते हैं ये पढ़ते नहीं है। तो शौनक ऋषि से भी आप ये बोलेंगी, आप सुन ही रहे हैं, 18,000 श्लोक बजा के पढ़ के भी आइए। परीक्षित महाराज भी तो किताब नहीं खोले, केवल सुने ही ना। और वहां बोले हैं ना कि जैसे जैसे मैं सुन रहा हूं तो मेरा अंधकार नष्ट हो रहा है। दिस इज रिएक्टिव हियरिंग। रिएक्शन इज दैट कृष्ण विल अटैच यू टू हिज लोटस फीट। ये रिएक्शन होगा कि इस भागवत को सुनेंगे तो भगवान आपको अपने में आसक्त कर लेंगे। जी हाँ, सुनने का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, तो कम से कम सुनने के लिए अपने जीवन को सेट करके रखिए। ठीक है, तो हम यहां रुकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं भाई, और कुछ है? परायण नवदा भक्ति में नहीं है। कहां से सुन लिए कि आप परायण नवदा भक्ति में नहीं है? भागवत के श्लोकों को बोलना ये कीर्तन नहीं है, तो कीर्तन भक्ति है कि नहीं है? तो रीडिंग, हियरिंग सब कुछ भगवान की भक्ति है, लेकिन वो और अच्छी बात है पढ़ भी, लेकिन सुनने से आपको बहुत लाभ होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं, समय हो गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।